class PG. So please look carefully. Here is worksheet number 1 of class PG. यहाँ पर क्लास पीजी की वर्कशीट नंबर 1 है। तो हम आपको आज वर्कशीट 1 में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पिक्चर बुक, हिंदी पोइम, इंग्लिश पोइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम आपको वर्कशीट 1 के सब्जेक्ट्स की तरफ ले चलते हैं। तो ये आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आता है पिक्चर बुक। आपकी एक पिक्चर बुक होती है, आप उसमें अब हम आपको पिक्चर बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए आपका फर्स्ट चैप्टर लुक एंड रीड, देखो और पढ़ो। आपको मेरे साथ इसे देखना है और पढ़ना है। सबसे पहले आप देखिए, पहचानिए कि आप शायद इसे जानते हो, आपने इनको देख रखा हो। अगर आप नहीं जानते हो तो आप मेरे साथ रीड कीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये मेरा माउस चल रहा है। आप सबसे पहले ये देखिए, माउस जो है इसका क्रूजर चल रहा है। ये आपको येलो कलर में इसका सिंबल दिखाई देगा, येलो कलर में चल रहा होगा। देखिए ये चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये जहां जहां चलिए आप देखिए, इसका मतलब है मेरी फिंगर है जो आपकी वही है, मेरी जो फिंगर है वो वही है, तो आप वहीं की तरफ नोटिस कीजिए। तो अब आप आइए, ऊपर से मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये देखिएगा, लुक एंड रीड, देखो और पढ़ो। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है VEGETABLES, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मीन्स होती है सब्जियां। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। सब्जियां आपने देखी होंगी, आपके घर पर आती है, पापा मम्मी लेकर के आते होंगे सब्जियों को, जिससे सब्जी बनती है और जिसे हम रोटी के साथ खाते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा। अब इधर आइएगा, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलीफ्लावर। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मीन्स होता है फूल गोभी। कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। और फूल गोभी आपने देखी होगी, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, इसकी सब्जी बनती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलीफ्लावर। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी। अब नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रिंजल। व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रिंजल। ब्रिंजल मीन्स बैंगन। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? दिस इज पोटैटो। व्हाट इज दिस? दिस इज पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू। What is this? This is bottle gourd. What is this? This is bottle gourd. Bottle gourd means लौकी। अब आपने अपने घर में फूल गोभी भी देखी होगी, आपके घर पे आती है सब्जी के लिए, सब्जी बनने के लिए। बैंगन भी देखा होगा, बैंगन भी सब्जी बनने के लिए आता है। और आलू तो सभी ने देखा होगा। मोस्टली बच्चों को ये आलू ज्यादा पसंद रहता है। और आपने लौकी भी देखी होगी, लेकिन आपको बोलना क्या है इंग्लिश में इसको, वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ लाउडली वॉइस में, मतलब जोर से, और हमारे साथ आपको बोलना है। तो आप बोलिएगा, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पोटैटो, बॉटल गोर्ड। 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 एक बार आपको फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखना आप। कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पोटैटो, बॉटल गोर्ड। कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, पोटैटो, बॉटल गोर्ड। अब आइए आपको नेक्स्ट पेज। अब ये आता है आपका सब्जेक्ट इंग्लिश। आपका ये सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब आपको दिखाते हैं कि सब्जेक्ट इंग्लिश में आज आपको क्या पढ़ना है। तो ये देखिए, आपको ये पिक्चर दिख रही है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है लुक एंड रीड। लुक एंड रीड, देखो और पढ़ो। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ ए बना हुआ है। व्हाट इज दिस? दिस इज ए। तो आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में ए बनाना है और साफ साफ राइटिंग में
ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गंदा संदा लिखे, आपको बहुत साफ साफ राइटिंग में ए बनाना है 1 पेज पर। ठीक है, कई बार आपको रिपीट करके साफ साफ थोड़ी दूर पर गैप दे दे करके आपको ए बनाना है। ये आपका आज का होमवर्क है। तो अब आप देखिए ए किस तरह से बनाना है। पहले यूं ऐसे करके करिए, फिर नीचे आइए पेंसिल को, फिर इस तरह से करिए। ये आपका ये बन रखा है, इस तरह से आपको बनाना है। अब आपको रीड करना बताते हैं। अब आप यहाँ आइए, ये आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज एप्पल। व्हाट इज दिस? दिस इज एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। एप्पल मीन्स सेब। और सेब तो आपने खाया होगा, आपने देखा होगा ना। सेब को खाते हैं। सेब क्या है? सेब एक फ्रूट है। क्या है सेब? फ्रूट है। फ्रूट मतलब फल। फ्रूट को हिंदी में बोलते हैं फल। तो एप्पल क्या है? एक फ्रूट है। और हिंदी में क्या बोलेंगे? सेब क्या है? एक फल है। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। ए फॉर एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। ए फॉर एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। नेक्स्ट नीचे आइएगा आप इधर। व्हाट इज दिस? आपने देखा है आपके घर में ये कभी कभी बहुत छोटी छोटी सी होती है, चलती है जमीन पर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज आंट। व्हाट इज दिस? दिस इज आंट। आंट में चींटी। आंट में चींटी। एंड नेक्स्ट इधर आइएगा आप, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। What is this? This is X. What is this? This is X. X means कुल्हाड़ी। X means कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी किस काम आती है? कुल्हाड़ी आती है लकड़ी काटने के काम। ठीक है, आपने एप्पल तो स्टूडेंट्स ने सभी ने देखा ही होगा, आंट भी देखी होगी, लेकिन X सभी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा। वो मोस्टली गांव में मिलेगी आपको, सिटी में तो कम ही मिलेगी। तो आपको जरूरत भी नहीं है इतना ज्यादा देखने की, तो आपको बस समझना है और यहाँ रीड करना है। ठीक है, तो एप्पल, आंट, एक्स। तो ए फॉर एप्पल। अब आपको नेक्स्ट पेज पर लुक एंड रीड, देखो और पढ़ो। तो अभी मैंने आपको नेक्स्ट पेज में आपको बताया था, बैक पेज में जो ए वाला पेज था उसमें आपको बताया था कि आपको ए अपनी नोटबुक में ए को पूरी 1 पेज पर लिखना है। इसी तरह से आपको बी आपका जो यहाँ पेज है बी को भी अपनी नोटबुक में लिखना है। ये नहीं कि आप पूरा बी को पूरे बड़े पेज पे एक बार लिख दें, नहीं, आपको बी को कई बार और दूर दूर डिस्टेंस पर मतलब साफ साफ राइटिंग में लिखना है। इसके बाद अब हम आपको रीड कराते हैं। बी, यहाँ पे देखिए आपको बड़े से में दिखाई दे रहा है बॉल। बी फॉर बॉल। आप मेरे साथ बोलिएगा हमारे साथ। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेंद। बॉल मीन्स गेंद। बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेंद। बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेंद। अब नीचे आइएगा। व्हाट इज दिस? दिस इज बैट। व्हाट इज दिस? दिस इज बैट। बैट मीन्स बल्ला। बैट मीन्स बल्ला। एंड नेक्स्ट नीचे व्हाट इज दिस? दिस इज बर्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज बर्ड। बर्ड मीन्स चिड़िया। बर्ड मीन्स चिड़िया। और चिड़िया आपने देखा होगा, चिड़िया क्या करती है? ची 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 करती है। तो बर्ड मीन्स चिड़िया। अब आपको फिर से बता रही हूँ। बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स गेंद। बैट मीन्स बल्ला। बर्ड मीन्स चिड़िया। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। ये यहाँ नीचे देखिएगा, नीचे लिखा हुआ है बैट्समैन। बी फॉर बैट्समैन भी होता है, लेकिन आप इसे रीड मत कीजिए क्योंकि ये काफी थोड़ा सा आपके छोटे पीजी के स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ा बड़ा है, तो लर्न करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप ओनली इतना ही कीजिए, 3 वर्ड्स।
बी फॉर बॉल, बैट, बर्ड। ओके, नेक्स्ट पेज पर अब आता है आपका यहाँ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मीन्स गणित। अब आपको गणित में आपके पीजी के स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, 1 2 3 यही सब चीजें सिखाई जाती है, जितनी भी आपकी काउंटिंग आप कहाँ तक है वहीं तक। तो आई थिंक आपके सिलेबस में 1 to 20 तक ही काउंटिंग होंगी। तो अभी तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे वो सारी काउंटिंग आपको सिखाई जाएंगी। अभी आपको जितना है वर्कशीट के हिसाब से धीरे धीरे सिखाया जाएगा। तो आपकी आइए देखते हैं आपकी इस वर्कशीट में कितनी काउंटिंग है। 1 2 बस आपकी यहाँ आज इस वर्कशीट में आपकी 1 और 2 इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो आप देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है 1, क्या लिखा हुआ है ये 1। तो ये भी आपको सबसे पहले बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस तरह से आपको पिछले जो इंग्लिश थी उसमें ए और बी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए बोला था, इसी तरह से आपको 1 भी अपने नोटबुक में 1 को भी अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। अब नेक्स्ट पेज जो 2 का आएगा, 2 को भी अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आपको एक पेज पर 1 लिखना है, एक पेज पर 2 लिखना है, और साफ साफ राइटिंग में कई बार रिपीट करके इसे 1 लिखोगे आप इसे 1 लिखोगे तो 1 को पूरे पेज में कई बार और साफ साफ राइटिंग में लिखना है। फिर उसके बाद आप 2 लिखोगे तो 2 को भी आपको कई बार लिखना है। तो आपके अभी तक 2 पेज तो आपको इंग्लिश में नोटबुक में करने हैं, 2 पेज में 1 पेज ए लिखना है और 1 पेज बी का लिखना है। अब यहाँ मैथ में 1 पेज 1 का लिखना है और 1 पेज 2 का लिखना है। तो आपके अभी तक 4 पेज होगी। 4 पेज का अभी तक आपको वर्क दिया जा चुका है, जिसे आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अब हम आपको इसे लर्न कराते हैं। अब आप मेरे साथ इसे लर्न कीजिए। व्हाट इज दिस? दिस इज 1। व्हाट इज दिस? दिस इज 1। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ 1 मिक्की माउस है, तो ये क्या है 1। अगर यहाँ 2 होता ऊपर लिखा हुआ और तो यहाँ 2 मिक्की माउस होते तब क्या होता 2। ठीक है, अगर 3 लिखा होता तो 3 मिक्की माउस होते। अब यहाँ ओनली 1 ही मिक्की माउस है तो क्या होगा 1। ONE 1। ONE। अब मेरे साथ रीड करिए, मेरे साथ इसकी स्पेलिंग बोलिएगा। 1 ONE 1। 1 में एक। ONE 1 में एक। अब नेक्स्ट पेज यहाँ आया आपका 2। TWO 2 मीन्स 2। TWO 2 मीन्स 2। तो देखिए यहाँ पर आपकी 2 कैट्स बैठी हैं। 1 कैट ब्लैक कलर की और 1 कैट ये वाली इधर। ठीक है, जो कैट खड़ी हुई है 1 कैट तो ये हो गई, और जो बैठी हुई है 1 कैट ये। तो 1 और 1 कितना हो गए 2 कैट्स। 1 कैट और 1 कैट कितने हो गए 2 कैट्स। तो यहाँ पर फिर से देखिए व्हाट इज दिस? दिस इज 2। TWO 2। तो आपको 2 भी लिखना है। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिखना है। अब नेक्स्ट इंग्लिश पोइम। अब आपको यहाँ इंग्लिश पोइम के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको हमारे साथ उसे रीड करना है। लर्न मीन्स याद करना। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा ये किसका चित्र बना हुआ है, किसकी पिक्चर है? सन की। और सन आपने देखा होगा ऊपर आकाश में। ठीक है, जिससे हमें धूप मिलती है। सन में सूर्य। सन में सूर्य। जो हमें सूर्य हमें क्या देता है? धूप। क्या देता है सूर्य हमें? धूप। तो आप हमारे साथ रीड कीजिएगा द सन। आपकी जो बुक पोएम का नाम है द सन। तो आप हमारे साथ इसे रीड कीजिए और मेरे साथ बोलिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन को 3 बार रिपीट करूंगी। एक लाइन को 3 बार रिपीट करूंगी और जहां करूंगी आप माउस वहां चलेगा। उसके बाद फिर मैं पूरी पोएम को
एक एक बार पूरी एक साथ पोएम रीड करूंगी। सबसे पहले आपको एक एक लाइन रीड करूंगी, तो आपको मेरे साथ उसे रीड करना है। आपको एक एक लाइन बताऊंगी मैं, तो मेरे साथ रीड करना है, और एक लाइन को मैं 3 बार बोलूंगी। उसके बाद फिर पूरी पोएम को बोलूंगी। तो आप मेरे साथ आइएगा, मेरे साथ तेज वॉइस में, और मेरे साथ बोलिएगा। राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, round and yellow, shines the sun, shines the sun, shines the sun, gives heat and light, gives heat and light, gives heat and light. It's good for everyone, it's good for everyone, it's good for everyone. अब आपको मेरे साथ पूरी पोएम रीड करनी है। Round and yellow, shines the sun, gives heat and light, it's good for everyone. फिर से रीड करिएगा। Round and yellow, round and yellow, shines the sun, gives heat and light, it's good for everyone. अब हमारे साथ फिर से रीड कीजिएगा पूरी पोएम को। Round and yellow, shines the sun, gives heat and light, it's good for everyone. फिर से रीड कीजिएगा। Round and yellow, shines the sun, gives heat and light, it's good for everyone. तो आपको ये रीड करना है, ठीक है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये पूरा वीडियो अपने आप से ही लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो आपके जो आज की वर्कशीट है, ओनली आपके में इंग्लिश पोएम ही दे रखी है, हिंदी पोएम नहीं दे रखी। तो आपको आज इतना ही लर्न कराया गया है। बाकी का आपको हिंदी पोएम है, और आई थिंक इसमें हिंदी आपका सब्जेक्ट हिंदी है, वो भी रह गया है। तो आपको नेक्स्ट वर्कशीट में कराया जाएगा। तो आपको यही सब आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।